हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे इस लॉकडाउन और इस कोरोना के केस में। तो चलिए आज हम समझने वाले हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो किस तरीके से ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता है और किस तरीके से ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है। तो आज पूरा इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को समझने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि हमारा हार्ट है, थोड़ा सा उसके बारे में जानना जरूरी है। हमारे हार्ट को अगर मैं इस तरीके से बढ़ा दूं, सपोज इस तरीके से हमारा हार्ट है, तो हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। ये 4 चैम्बर्स हो गए। अब हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स है, तो इन 2 अपर वाले चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रियम। अपर चैम्बर्स को, ये जो ऊपर के अपर चैम्बर्स है, अपर हाफ को हम एट्रियम कहते हैं और लोअर हाफ को हमने एक नाम दे रखा है वेंट्रिकल, ठीक है, वेंट्रिकल कहते हैं। यहां पे एक चीज और समझिए कि जो ये वाली मतलब कि देखिए, वैसे हार्ट को लेफ्ट और राइट समझना हो तो सपोज करिए ये हार्ट है और मैं ऐसे सीधे खड़ा हो जाता हूं, तो मेरे लेफ्ट की जो चीजें हैं वो लेफ्ट तरफ के हार्ट हो जाएंगी, राइट के जो सेक्टर्स है राइट हार्ट हो जाएंगे। मतलब कि लेफ्ट चैम्बर्स और राइट चैम्बर्स को हम अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन करेंगे सीधे खड़े होकर। तो ये जो दोनों पार्ट हैं ये दोनों लेफ्ट हो जाएंगे हमारे, ठीक है, और ये दोनों कौन से हो जाएंगे हमारी? राइट। अब देखिए, लेफ्ट जो हमारा चैम्बर है इसमें प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है, जो राइट चैम्बर है इसमें इम्प्योर ब्लड सर्कुलेट करता है, ठीक है। देखिए, हमारे हार्ट का मेन फंक्शन क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करना। हमारे पूरी बॉडी में ब्लड हर जगह अपने आप मूव नहीं कर सकता, उसको मूव कराने के लिए पंपिंग ऑर्गन की जरूरत होती है। सो बेसिकली हार्ट इज अ पंपिंग ऑर्गन जो हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम करता है, जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। जब एक बार हार्ट बीट होती है तो उस केस में हमारा हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्ट बीट। एक नॉर्मल ह्यूमन का हार्ट बीट 72 टाइम्स इन अ मिनट होता है। एक मिनट में 72 टाइम्स हार्ट बीट हो सकती है एक नॉर्मल एडल्ट पर्सन की। ये हार्ट बीट डिपेंड करती है हमारे फिजिकल एक्टिविटीज पे। अगर हम फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं या किसी और काम में इन्वॉल्व है, तो हमारा हार्ट बीट तेज भी हो सकता है। बट नॉर्मल हार्ट बीट जो कंसिडर किया गया है दैट इज 72 टाइम्स अ मिनट। ओके, चलिए, ये तो हार्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो गया। लेफ्ट और राइट इम्प्योर प्योर ब्लड का सर्कुलेशन हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक चीज और समझना चाहिए आपको। यहाँ पे हम एक बात करेंगे ट्यूब्स की, जिसको बोलते हैं ब्लड वेजल्स। जो ब्लड वेजल्स होती हैं वो क्या होती हैं? देखिए, हमारे हार्ट से ब्लड पूरे बॉडी में जाता है पंप करने के बाद, ठीक है। फिर पूरे बॉडी से हमारे हार्ट में ब्लड आता भी है। तो जो ट्यूब ब्लड को लेकर जाती है उनको हम बोलते हैं आर्टरीज। उनको हमने क्या नाम दे रखा है? आर्टरी नाम दे रखा है। और जो ट्यूब हार्ट में ब्लड को लेकर आने का काम करती है पूरे एंटायर बॉडी से, ये तो जाने वाला हो गया, ठीक है, ऐसे जाने का। जो लेकर आती है उसको हमने नाम क्या दे रखा है? उसको हमने नाम दे रखा है वेन्स, ठीक है। वेन्स और आर्टरीज, ये 2 अलग अलग ट्यूब है। और वेन्स, आर्टरीज और एक और है कैपिलरीज। तो इन तीनों को एक साथ कंबाइन हमने एक नाम दे रखा है, उसको बोलते हैं ब्लड वेजल्स। ब्लड वेजल्स, ठीक है भाई। तो ब्लड वेजल्स हमारे 3 टाइप की होती हैं, एक वेन्स होती है, एक आर्टरीज होती है और एक होती है कैपिलरीज। कैपिलरी होती है, ठीक है। यहां पे समझ लीजिए, जैसे ये हार्ट है, देखिए यहां से ट्यूब ऐसे जा रही है, तो ये हमारा एक आर्टरी हो गया। फिर ये दोबारा ब्लड को लेके हार्ट के अंदर जा रहे थे, हमारा वेन हो गया। अब ये दोनों जहां पे मिल रही है, ये इस पोर्शन को हम बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। अब देखिए, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, पंप किया हुआ ब्लड बहुत ही हाई प्रेशर से बाहर की तरफ निकलता है पूरे बॉडी में सर्कुलेट होने के लिए। तो जब ये ब्लड यहां से बाहर निकलेगा तो जो हमारी वॉल्स है ब्लड की, ये वॉल अगर ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगी तो ये फट सकती है, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से फट सकती है। तो ये जो वॉल्स है ये काफी थिक होती है, ठीक है, और ये इलास्टिक भी होती है, ठीक है, थिक और इलास्टिक होती है, जो कि आर्टरी की प्रॉपर्टी होती है। जो आर्टरी होती है, आर्टरी की बेसिक सी प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसकी जो वॉल्स है थिक है और इलास्टिक जरूर होती है। क्यों? क्योंकि जब भी ब्लड पंप हो तो हाई प्रेशर से हो तब भी उसको झेल सके। इसके बाद
जो ब्लड वेसल के अंदर वेन्स आता है, वेन्स का मेन एक ही फंक्शन है कि पूरे बॉडी से ब्लड को हार्ट के अंदर लेके आना, इम्प्योर ब्लड को। लेकिन जब भी ब्लड को एक तरफ लेके जाना है तो एक ही डायरेक्शन में मूव कराने के लिए, जैसे इधर से ब्लड ऐसे ऊपर मूव करेगा तो ऊपर से नीचे ग्रेविटी की वजह से गिर भी तो सकता है, लेकिन ऊपर लेके आना है हार्ट को, मतलब हार्ट के अंदर लेके आना है ब्लड को, तो उसके लिए एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कराने के लिए वेन्स के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स इस तरीके से, ठीक है। इसको हमने बोला है वाल्व, ठीक है भाई। तो ये वाल्व होते हैं वेन्स के अंदर जो कि ब्लड को एक ही सिंगल डायरेक्शन में या एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन कह लो या कैसे भी। सो दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम समझते हैं मेन टॉपिक, ये फिनोमिना कैसे होता है। ओके, सो अभी हम यहां पे समझने वाले हैं क्या कि इस पूरे रियल डायग्राम में किस तरीके से फिनोमिना, यही फिनोमिना होती है। देखिए सबसे पहले जब हम इनहेल करते हैं, ब्रीदिंग, तो उस टाइम में क्या होता है कि एयर हमारे लंग्स तक पहुंचता है, लंग्स के अंदर एल्वियोली होता है, एल्वियोली में चला जाता है, एल्वियोली से कैपिलरीज आपस में कनेक्ट होती है। अब एल्वियोली से कैपिलरी कनेक्ट होती है तो एल्वियोली से डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये जो कैपिलरी है इसके अंदर चला जाता है क्या, एयर। एयर मतलब कि ऑक्सीजन सपोज करेंगे हम यहाँ पे। एक चीज और आपको समझना है, देखिए कि हमारे हार्ट में ट्यूब को ले जाने वाली जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं आर्टरी, आर्टरी कहते हैं, और जो ले आने वाली ट्यूब होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वेन्स। एक ऐसी ट्यूब है, एक ऐसी वेसल है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स, ये दो एक ऐसी मतलब ब्लड वेसल है, एक दूसरे के ऑपोजिट काम करती है। क्योंकि अगर आर्टरी है तो ले जाने का काम है, तो जो पल्मोनरी आर्टरी होगी वो ले आने का काम करेगी। और जो वेन्स है, नॉर्मली वेन्स का काम होता है कि पूरे बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के अंदर ले आना, लेकिन जो पल्मोनरी होगी, पल्मोनरी वेन्स होगी, वो हार्ट के अंदर से बाहर लेके जाएगी। ऑपोजिट फंक्शन होता है, स्पेशली कौन सा, पल्मोनरी का, ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए ओके, सो अभी हम यहां थे कि हमारे एल्वियोली से जो ऑक्सीजन है वो कहां चला गया, डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कैपिलरीज के अंदर चला गया, और कैपिलरीज से बाहर आके वो पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आ जाएगा। अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आएगा तो यहां पे समझने वाली चीज क्या है कि हमारे आर्टरी के अंदर ऑलरेडी ब्लड होता है और हमने ऑक्सीजन क्या डिफ्यूजन के थ्रू मिल गया यहाँ पे, तो ब्लड प्लस में ऑक्सीजन, ये हो जाएगा प्योर ब्लड। ठीक है, जो प्योर ब्लड होता है, ये प्योर ब्लड हमारे पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये जो पल्मोनरी आर्टरी, इस वाले आर्टरी के थ्रू हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आएगा। ये देखिए ये लेफ्ट एट्रियम है, तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आएगा। लेफ्ट एट्रियम जब पूरा भर जाएगा तो आगे मूव करेगा और ये पहुंच जाएगा कहां पे, ये पहुंच जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद ये प्योर ब्लड, देखिए इस वाले ट्यूब के थ्रू, ये ट्यूब दिख रही है आपको, ये वाली, इस ट्यूब को हमने नाम दे रखा है अरोटा, मतलब नाम दे रखा है अरोटा नाम है। तो अरोटा के थ्रू क्या होता है कि ये हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाता है ब्लड जाएगा। कौन सा, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो है यहाँ पे प्योर ब्लड, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन होता है। ओके, तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, बॉडी के सेल्स में जाएगा, और बॉडी के सेल्स में जाने के बाद वहां पे होगा रेस्पिरेशन प्रोसेस। अब रेस्पिरेशन प्रोसेस में क्या होता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न आउट होते हैं, कंपोजिशन होता है उनका, ऐसे कह लो कि ऑक्सीडाइज होते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज होगा और यहाँ पे CO2, H2 और ATP का फॉर्मेशन होगा। हम यहाँ पे CO2 की बात करेंगे, वाटर और ATP की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे CO2 जो है अब कहां पे आ गया, ये हमारे ब्लड के सेल्स में आ गया। ब्लड के सेल्स से ये क्या करेगा, ये डिफ्यूज होके कैपिलरीज के अंदर आ जाएगा। फिर से ब्लड सेल से डिफ्यूज होके कैपिलरीज में आ जाएगा, और कैपिलरीज, अच्छा डिफ्यूज होके क्यों आएगा, क्योंकि डिफ्यूजन का प्रोसेस यही कहता है कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन चीजों का मूव होना, द मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बॉडी के सेल्स में जब CO2 ज्यादा मात्रा में हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा, और डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कहां पहुंचेगा, कैपिलरीज के अंदर।
ओके, अब कैपिलरीज में आने के बाद ये दोबारा आगे मूव करेगा और ये कैपिलरी कहां जाके मिलेंगी, ये मिलेंगे हमारे वेना कावा में। सो वेना कावा जो होता है, वेना कावा यहाँ पे क्या आ जाएगा, CO2 गैस वेना कावा में आ जाएगी हमारे। और वेना कावा में जब ये गैस आएगी तो ब्लड तो हमारे इस ट्यूब के अंदर होता है, तो ब्लड प्लस में CO2 कौन सा, ये हो जाएगा इम्प्योर ब्लड। जब भी ब्लड के अंदर CO2 मिला होता है तो उस ब्लड को हम बोलते हैं इम्प्योर ब्लड, और जिसके अंदर क्या मिला होता है, ऑक्सीजन, उसको बोलते हैं प्योर ब्लड, मतलब कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, इसको बोलेंगे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ये जो वेना कावा है ये हमारे हार्ट के राइट साइड में, राइट एट्रियम में जाके इसको छोड़ देगा। राइट एट्रियम में इस वाले मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में आके यहाँ पे छोड़ देगा। राइट एट्रियम जब फुल होगा तो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से देखिए इस वाले ट्यूब के थ्रू, इस वाले ट्यूब के थ्रू क्या आ जाएगा, इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन्स। हमने यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी बोला था इसको, ये पल्मोनरी वेन्स हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। और पल्मोनरी वेन्स कहाँ लेके जाएगी, इसको लेके जाएगी दोबारा हमारे लंग्स के अंदर प्योरिफिकेशन के लिए। और लंग्स के अंदर जाने के बाद जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हम CO2 को बाहर छोड़ देते हैं। क्यों, क्योंकि कैपिलरीज में जाने के बाद ये फिर से डिफ्यूज होकर चला जाएगा एल्वियोली के अंदर, और एल्वियोली से ट्रैकिया के थ्रू होता हुआ कहाँ चला जाएगा, लैरिंगेक्स फेरिंगेक्स से होता हुआ फिर हमारे नेजल कैविटी और फिर नोज के थ्रू, नोस्ट्रल के थ्रू ये बाहर चला जाएगा। सो बेसिकली इस पूरे ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट की प्रोसेस में इतना सारा फिनोमिना होता है, और इसी पूरे फिनोमिना को हम बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर आपको समझना चाहिए वो क्या है कि जब भी एक कंप्लीट साइकिल होता है, वन कंप्लीट साइकिल, उसमें हमारे पूरे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, 2 बार ब्लड बाहर जाता है। एक कंप्लीट साइकिल में लंग्स से लेकर बॉडी सेल तक जब एक बार ब्लड पूरा सर्कुलेट होता है, उस केस में 2 टाइम्स ब्लड हमारे हार्ट के अंदर आता है और 2 टाइम्स हार्ट से बाहर जाता है। दैट्स व्हाई दिस सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। डबल सर्कुलेटरी system. This system is called as double circulatory system. Okay? So इस तरीके से हमारे बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट होता है, ब्लड हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। Okay, I hope कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। If you find this video useful, do share, like and subscribe as well. Thank you.